हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 8। बाकी इसके पहले के क्वेश्चन जो हैं वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब देखो भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो 7 क्या है? निम्नलिखित साड़ी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ये साड़ी हमारी बनी है। कितना है साक्षरता दर प्रतिशत में? 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और नगरों की संख्या को मैंने F मान लिया है, यानी 3, 10, 11, 8, 3। तो इसका माध्य निकालना है। तो भाई इसका माध्य हम लोग निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत बड़े आंकड़े नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल गुणा कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब इसके लिए पहली चीज़ हमारी क्या होती है? हम लोग क्या निकालते हैं? x। एक साड़ी बनाते हैं जिसमें क्या निकालते हैं? x लिखेंगे यहाँ पर। ये x का मान निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? x का मान क्या होता है? यानी x बराबर होता है ऊपर की सीमा, या ऊपर की सीमा हटा दो, नहीं लिखना चाहो तो क्या लिखिए? उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा और बटे 2। तो देखो भाई, x निकाल लीजिए। इसमें उच्चतम सीमा 55, निम्नतम सीमा 45, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 55 प्लस 45 बटे 2। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 5 5 10 का 0, 5 4 9 1 10, यानी बटे कितना? 2। 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा? 50, यानी x बराबर 50। तो इसका x का मान कितना हमारा आएगा? 50। फिर देखो, अब ज़्यादा आगे इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे तो अब भाई कितना आएगा? 120। 5 5 10, 6 5 11, 120 का आधा कितना? 60। फिर अब देखो, इन दोनों में 10 की गैपिंग है, यानी 50 में 10 जोड़ा गया तो 60 मिल गया। 60 में फिर 10 जोड़ लो तो 70, 70 में फिर 10 जोड़ लो तो 80, 80 में फिर 10 जोड़ लो तो 90। तो ये हमारा हो गया क्या? x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। फिर प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ f इंटू एक्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अगले बॉक्स में क्या बनाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स। ये बॉक्स अगला भी हम लोग बना लिए। इसमें क्या लिखेंगे? f इंटू एक्स, मतलब x यहाँ पर है, f यहाँ है, इन दोनों का गुणा करना है। मतलब 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा? 150। फिर 60 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। फिर 11 और 70 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 770, 11 7 77। फिर 8 और 80 का गुणा करेंगे तो 8 8 64, यानी कितना? 640। फिर 3 और 90 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, यानी 270। f इंटू एक्स निकाल लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद देखो भाई, एक नीचे बॉक्स और बना लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे? योग। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इन सब का योग, यानी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ लीजिए तो टोटल कितना आएगा? 35, क्योंकि कह रहा 35 टोटल नगर हैं हमारे, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 35 से लिख लिए। फिर अब इन सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 0, यानी कितना? 0। फिर 5 और 7 12, 4 16, 16 7 23, 23 के 3 हासिल कितने हैं? 2 2 1 3 3 6 9 9 7 16 6 22 2 24, यानी कितना? 2430। देखो f इंटू एक्स निकाल लिए और सिग्मा f निकाल लिए। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का क्या फार्मूला होता है? यानी माध्य x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, एक सूत्र होता है। तो यहाँ से माध्य निकाल दीजिए। इसका मान हमारा कितना है? 2430, 2430 और बटे सिग्मा f का मान कितना है? 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 35। अब x बार बराबर 2430 बटे 35, इसको 5 से काट दो, 5 7 35, 5 6 को 20, बचा 4, 4 और 3 43, तो 5 8 40, बचेगा 3, 3 0 30, तो 5 6 के 30, यानी x बार बराबर कितना हो गया? 486 बटे 7। तो x बार बराबर
अब 7 छंग 42 है 48, 6 बचा 66 हो गया, तो 7 9 63 बचा 3, दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा लो 30 हो गया, तो 7 चौक 28 बचा 2, दशमलव लगा ही, जीरो बढ़ा लो 20, यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बस छोड़ दीजिए, यानी 69.42%। बस ये हमारा आंसर, यानी माध्य साक्षरता दर हमारी इतनी है 69.42%। देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है 9 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब है बारंबारता बंटन दिया हुआ है, प्राप्तांक छात्रों की संख्या, प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फिर छात्रों की संख्या, इसको हम लोग f लिख लें, f दिया है यानी कितना 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19, 16, मतलब ये छात्रों की संख्या दी है। अब इसका हमें जो है माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए इसमें भी प्रत्यक्षी विधि लगा लो, थोड़ा सही रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या निकालते हैं x अगले बॉक्स में। ये साड़ी भाई बनाना आप अगर आप लोग सीख लें तो बाकी इसमें कुछ नहीं, सूत्र याद रखें बस। तो हम लोग क्या बना लिए x। अब x क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 यानी 10, और 0 जोड़ लो तो 10 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 5। फिर 20 और 10 और 20 जोड़ ले तो कितना होगा 30, 30 का आधा यानी कितना हो जाएगा 15। अब देखो 5 में 10 जोड़ा गया तो 15 हो गया, अब 15 में फिर 10 जोड़ दो तो 25, 25 में 10 जोड़ दो तो 35, 35 में 10 जोड़ दो तो 45, 45 में 10 जोड़ दो तो 55, 55 में 10 जोड़ दो तो 65, 65 में 10 जोड़ दो तो 75, ये हो गया। फिर अगला बॉक्स हम लोग क्या बनाते हैं, उसमें लिखेंगे f इंटू एक्स, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए। इसमें क्या लिखेंगे f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स निकाल लीजिए भाई, कितना हो जाएगा। देखो f है x है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 12 पंचे 60, ये लिख लिए। फिर 7 से 15 तो 15 सती 135, तो 135 लिख लें। फिर 16 और 25 तो 16 पंचे 80 का 0 हासिल है 8, 16 दूना 32, 32 8 40, यानी कितना हो गया 400। फिर 12 और 35 का गुणा तो 12 पंचे 60 और 12 तीन 36, 36 और 6 हासिल यानी 42, 420। फिर 11 और 45 का गुणा तो 11 पचे 55 और 11 चौक 44, 44 और 5 49। फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 हासिल 38। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 19 पचे 95 के 5 हासिल कितने हैं 9, 19 छा के 114, 114 और 9 यानी 123, 123 ये लिख लिए। फिर 16 पच्चे 80, 80 का 0, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, ये हो गया। फिर इसके बाद देखो भाई एक नीचे लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ये खींच लिए। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे योग, ये हो गया योग। फिर अब इन सबको जोड़ लो तो हमारा क्या हो जाएगा वो सिग्मा एफ, यानी 7 2 9 6 15 2 17 1 18, 7 25, 25 9 34, 6 40 का 0 हासिल है 4, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, यानी कितना हो गया 100। फिर देखिए भाई इन सबको जोड़ लीजिए, वो हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स होगा। तो 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0 हासिल है 2, 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 9 22 22 और 8 30 3 33 33 के 3 हासिल कितने आ गए 3, 3 1 4 4 8 4 12 4 16 3 19 2 21 2 23 23 के 3 हासिल है 2, 2 और 1 3 1 4, यानी कितना हो गया 4330। अब देखिए भाई माध्य निकालते हैं, यानी माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स से, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा f। तो x बार बराबर इसका मान हम निकाल चुके हैं कितना 4330 और बटे सिग्मा f का मान कितना है 100, तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब x बार बराबर इसको 100 से भाग कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 43.3, कितना आ गया 43.3, तो 43.3 हमारा बस यही आंसर। ये देखो भाई मेरा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो प्राप्तांक लिखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। और छात्रों की संख्या लिखा 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84, 100। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहली साड़ी जो है इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे वर्ग अंतराल वाली। क्या बनाएंगे? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 10 से कम मतलब 0 से 10, फिर 20 से कम मतलब 10 से 20, फिर अब आगे लिखते जाओ 10-10 की गैपिंग से, यानी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब देखो भाई ये हमारी जो छात्रों की संख्या दी है ये है संचयी बारंबारता। तो हम लोग निकालेंगे अब इधर बारंबारता, यानी कितना हमारा हो जाएगा? एफ निकाल लीजिए। रुको बेटा, एफ निकालने के पहले एक्स निकाल लीजिए, फिर एफ निकालेंगे। देखो भाई एक्स क्या हमारा हो जाएगा? एक्स क्या होता है? उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटे 2, यानी 0 और 10 जोड़ो तो 10 और 10 बटे 2 यानी 5। अब देखो 10-10 की सब में गैपिंग है, मतलब इसमें 10-10 जोड़ करके लिखते जाओ। तो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 और 10 65, 65 और 10 75। अब निकाल लीजिए भाई एफ हमारा क्या होगा? देखो संचयी बारंबारता दी है, एफ हम लोगों को निकालना है, यानी सबसे पहले हम 0 से 10 में कितने बच्चे हैं? 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 12 ही लिखेंगे। फिर 10 से 20 यानी 19 से 12 घटा दीजिए, तो 19 से 12 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 7। फिर 20 से 30 वाले में कितने हैं? 35 से 19 घटा दीजिए। तो जब 35 से 19 हम घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 15 से 9 घट गया तो 6, और यहाँ बचा 2, 2 से घट गया तो 1 यानी 16। फिर 47 से 35 घटा दो तो कितना बचेगा? 7 से 5 घट गया तो 2, 4 से 3 घट गया तो 1 यानी 12। फिर 58 से 47 घटा दो तो कितना बचेगा? 8 से 7 घट गया 1 और 5 से 4 घट गया 1 यानी कितना बचेगा? 11। फिर 65 से 58 घटा दो, इधर से यहाँ से लो, 15 से 8 घट गया यानी कितना बचा? 7, और यहाँ बचा 5, 5 से 5 घट गया कुछ नहीं यानी कितना? 7। फिर 84 से 65 घटा दो तो हमारा कितना बचेगा? इधर से यहाँ से लो, 14 से 5 घट गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 से 6 घट गया तो 1 यानी 19। फिर 100 से 84 घटा दो तो हमारा कितना बचेगा? 16। फिर देखिए भाई एफ मालूम हो गया। अब देखो हमें लग रहा है आंकड़े थोड़ा बहुत बड़े नहीं छोटे हैं, यानी हम लोग गुणा कर सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि से निकालने माध्य। तो यहाँ पर हम लोग अगला बॉक्स बनाते हैं क्या? एफ इंटू एक्स। प्रत्यक्ष विधि में इसकी ज़रूरत होती है, तो गुणा कर लो। 12 पंचे 60, 15 सत्ते 135, और 16 और 25 का गुणा कर लो तो 16 पंचे 80, और 16 दूना 32, 8 40 यानी 400। फिर 12 पंचे 60 और 12 तीन 36, 36 और 6 42 यानी 420। 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 49, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 हासिल 38। फिर 19 पचे 95 के 5, 19 छः के 114, 114 और 9 हासिल यानी 123। फिर 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, 112 और 8 हासिल यानी 120। बिल्कुल पीछे के जैसा क्वेश्चन बन गया जो भी हम किए थे। फिर देखो भाई यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखते हैं? योग। क्या लिखेंगे? योग। यहाँ पर लिखेंगे योग, तो योग लिख लीजिए, यानी इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा सिग्मा एफ। जोड़िए कितना होगा? 7 2 9 6 15 2 17 1 18, 18 7 25, 25 और 9 34, 6 40, 40 का 0 हासिल है 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 यानी कितना हो गया? 100। ये 100 लिख लिए। फिर देखिए भाई इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल है 2, 6 2 8 3 11 2 13 9 22 8 30 3 33 के 3 हासिल है 3,
3 1 4, 4 8, 4 12, 4 16, 3 19, 2 21, 2 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3 1 4, यानी कितना हो गया 4330। अब देखिए भाई माध्य निकालते हैं, यानी एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब भाई सारे मान इसमें रख दीजिए, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान हमारा कितना है 4330 और बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 100, ये रख लीजिए। यानी एक्स बार बराबर, ये जीरो काट दो, कितना 433 बटे 10, 10 से इसको भाग दीजिए तो एक्स बार बराबर 43.3, बस ये हमारा आंसर। तो आशा करते हैं भाई ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।